जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव। नमस्कार, मैं हूं मोहिनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल छत्तीसगढ़ नाव डिजिटल। सरिया में आयोजित अखंड नवधा रामायण में रामचरितमानस की महिमा पर प्रकाश डालते हुए वृंदावन धाम से पधारी कथावाचक देवी मंजू कल्याणी ने कहा कि इस ग्रंथ में जीवन की हर समस्या का समाधान निहित है। उन्होंने बताया कि चौपाइयों का नियमित पाठ और उन्हें जीवन में अपनाने से कष्ट दूर होते हैं तथा व्यक्ति धर्म, नैतिकता और सदाचार के मार्ग पर आगे बढ़ता है। कथावाचक ने कहा कि भगवान पर विश्वास रखते हुए कर्म करने से मानसिक शांति मिलती है और भगवान राम के चरित्र से प्रेरणा लेकर न्याय और धर्म का पालन करना चाहिए। सज्जनों की संगति जीवन के संकटों को दूर करने में सहायक होती है। विशेष चर्चा में उन्होंने बताया कि रामचरितमानस की हर चौपाई में समाधान छिपा हुआ है। संकट नाश, विपत्ति से मुक्ति और पारिवारिक सुख शांति के लिए भी इसमें मार्गदर्शन मिलता है। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन सकारात्मक सोच विकसित करता है और जीवन को संतुलित बनाता है। सरिया में चल रहे इस नवधा रामायण आयोजन का समापन 27 मार्च को होगा, जबकि 28 मार्च को महाभंडारे का आयोजन किया जाएगा। 9 दिनों तक चलने वाली इस कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होकर लाभ ले रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल और नवधा रामायण समिति के अध्यक्ष शिव कुमार बैरागी ने कथावाचक का सम्मान किया। धर्म, कला एवं साहित्य की नगरी सरिया में नवधा रामायण अनुष्ठान में पधारी वृंदावन धाम से देवी मंजू कल्याणी जी का आज छत्तीसगढ़ नाव से खास इंटरव्यू हो रहा है और हम जानना चाहेंगे दीदी जी से रामायण को लेकर क्या कुछ उनका अनुभव है, बताएंगे। इसके पहले मैं सरिया नगर पंचायत अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल जी को इस खास कार्यक्रम में आयोजित करता हूँ, क्योंकि नगर के प्रथम नागरिक हैं और हमारे संस्कार के अनुसार अतिथि देवो भव कहलाता है। और मैं नगर पंचायत अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल को उसका सम्मान अमित करता हूँ। दीदी जी को पुष्प भेंट कर सम्मान करेंगे। हम आज के इस विशेष कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। मैं चाहूँगा हमारे नवधा रामायण समिति के अध्यक्ष शिव कुमार बैरागी जी को कृपया हुए दीदी जी को भी अपना स्वागत करेंगे। नवधा रामायण समिति के अध्यक्ष शिव कुमार बैरागी जी। कहते हैं कि रामचरितमानस सारी समस्याओं का समाधान है। इसके पठन से ही लोगों के जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होता है और इसी बात को हम जानने के लिए आज खास कार्यक्रम आयोजित किए हैं। छत्तीसगढ़ नाव की ओर से सरिया से वीरेंद्र सोनी की एक खास रिपोर्ट है। आप देखेंगे दीदी जी आगे क्या क्या बताती हैं। दीदी जी, छत्तीसगढ़ नाव में आपका स्वागत है। राधे राधे, जय स्वाति सीताराम। हमारे भैया जी बोल रहे हैं कि रामचरितमानस में हर समस्या का समाधान है। रामचरितमानस में हर समस्या का समाधान है। रामचरितमानस को अध्ययन करने से हमारे जीवन में जो कष्ट होते हैं वो दूर होते हैं और रामचरितमानस एक जीने की कला है, जीने का मार्ग है कि किस प्रकार से हर व्यक्ति को रामचरितमानस के पढ़ने से और ये रामचरितमानस जोड़ने के लिए क्या भाव इसमें प्रकट होता है। जैसे श्री राम और लखन भैया, भरत, शत्रुघ्न, इतना प्रेम था चारों भाइयों में। ऐसे ही हमको एक रामचरितमानस जीने की कला सिखाती है। जैसा कि दीदी जी रामचरितमानस एक आदर्श जीवन का स्थापना भी करता है और आज बड़ी संख्या में सनातन धर्म रामचरितमानस जगह जगह अनुष्ठान होता है। सरिया में यदि देखा जाए तो विगत कई वर्षों से सरिया में नवधा रामायण अनुष्ठान के साथ साथ सुंदरकांड पाठ होते हैं। इस पर आप प्रकाश डालेंगे। बहुत अच्छी बात तो ये है कि यहाँ नवधा भक्ति रामायण का पाठ होता, नित्य पाठ होता रहता है।
ये तो बहुत अच्छी बात है। जहाँ पर इतनी शक्ति और भगवान की कृपा होती है, इतने श्रद्धालु भक्तजन हैं जिनकी इतनी भगवान की कृपा सब भक्तों पर है। ये यहाँ पे हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारे कमेटी के समिति ने ये आयोजन रखा है। नौदा भक्ति रामायण का 9 दिवसीय कार्यक्रम करवा रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत भगवान से यही करूँगी, हर वर्ष जैसे होती आ रही है, हर वर्ष ऐसे भगवान कृपा बनाते रहें और ये नौदा भक्ति और हमेशा ये रामायण का चर्चा चलता रहे। आगे आने वाले दिनों में भव्य रामनवमी का आयोजन है। इस तरह से नारी शक्ति भी रामनवमी के आयोजन में, नवरात्रि के आयोजन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। नारी शक्ति के बारे में कुछ क्या करेंगे? नारी शक्ति को क्या, नारी शक्ति तो एक हर, जैसे कि नारी एक व्रत को धारण करती है और नारी का धर्म होता है जो हमेशा आगे ऐसे ही बढ़ती रहें, और हर नारी को ऐसा ही करना चाहिए कि आगे धर्म में जुड़ करके और हमेशा ऐसे माता रानी के व्रत को धारण करते रहना चाहिए। आप वृंदावन धाम से पधारी हुई हैं, सरिया कैसा लग रहा है, किस तरह से अनुभव कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्रेम मिला है, सभी भक्तों से बहुत प्रेम मिल रहा है इस नगर सरिया में। बहुत श्रद्धालु भक्त हैं, बहुत प्रेमी भक्त हैं। 27 तारीख को नवधा रामायण अनुष्ठान का विराम होगा, कथा का विराम। आप यहाँ से क्या पूंजी लेके जाएंगे जो लोगों में एक संदेश होगा? हमको यहाँ ग्राम सरिया में जो प्रेम हमेशा ऐसे ही मिलता रहे कि मैं आगे तक बढ़ती रहूं, फिर मुझे अवसर ऐसे ही मिलता रहे, आप लोगों का प्यार मिलता रहे, यही यहाँ से प्रेम लेकर मैं जाना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं समिति के बारे में, नवधा रामायण समिति सरिया की ओर से आयोजित अनुष्ठान में वृंदावन धाम से पधारी देवी मंजू कल्याणी जी ने बहुत ही सार्वजनिक बात कही। उन्होंने कहा कि यहाँ जो प्यार स्नेह मेरे को मिला वह मैं कभी ज़िंदगी भर भूल नहीं पाऊँगी, और यहाँ से मेरा एक दिल का रिश्ता होगा, नाता होगा। मैं चाहूँगा आने वाले वर्षों में मैं इस धरा में श्री राम कथा संपन्न करूँ। यह क्षेत्र वास्तव में धार्मिक क्षेत्र है। यदि बात करें तो पुजारी पाली शिव मंदिर भी है यहाँ खास है। आगे दी जाए उड़ीसा तरफ तो श्याम मंदिर की धाम है। कुल मिलाकर यह एक सेतु का काम करता है सरिया, और आज पधारी हुई हैं वृंदावन धाम से मंजू कल्याणी देवी जी, और उन्होंने यहाँ के महत्व को काफ़ी समझा और कहा कि यहाँ का लाड़ प्यार मैं कभी ज़िंदगी भर भूल नहीं पाऊँगी। इसी क्रम में हम जानना चाहते हैं नगर पंचायत अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल जी से, उनका क्या कुछ कहना है। अग्रवाल जी बताएंगे किस तरह से आप इसको अनुभव करते हैं? सभी को जय श्री राम। सरिया में हो रहे नवधा रामायण से सरिया की पावन धरा दिव्य ज्योति से भक्तिमय हो गया है। वैसे भी सरिया ऐसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। सब दिन यहाँ आए दिन यहाँ हर क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में नवधा रामायण हो, राम यज्ञ हो, ऐसे कार्यक्रम होता रहता है। और मैं सभी से यही कहना चाहूँगा, चाहे राम को माने, चाहे श्याम को, चाहे घनश्याम को, सनातन धर्म की प्रचार प्रसार होनी चाहिए और सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। अब हम जानना चाहते हैं नवधा रामायण आयोजन के अध्यक्ष श्री शिव कुमार बैरागी जी को, किस तरह से उन्होंने इस भव्य आयोजन को एक अच्छे व्यवस्थित ढंग से संपन्न करा रहे हैं, और सरिया में नवधा रामायण अनुष्ठान संपन्न हो रहा है। आइए बैरागी जी, आप भी अपना मत रखिए। नवधा रामायण समिति की ओर से सम्मानित नगर वासियों को हृदय से नमन करता हूँ। सरिया में विगत कई वर्षों से नवधा रामायण का आयोजन होता रहा है और सभी लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, और इस वर्ष हम कमेटी में कुछ नए सदस्य जुड़े हैं। यह हम लोगों के लिए पहला अनुभव है, परंतु सभी लोगों का, नगरवासियों का तन मन धन सहयोग निश्चित ही आयोजन की सफलता के लिए एक कारगर काम कर गया है, जिससे यह अनुष्ठान हो पाया है। रामचरितमानस रामायण की हर दोहा चौपाई एक रामबाण दवा का काम करता है, और दीदी से जानना चाहेंगे ऐसे
कुछ दोहा आज यहाँ गुनगुनाएंगी ताकि लोगों में एक सकारात्मक संदेश जाए। बताएंगे हिंदी। रामचरितमानस में हर मनुष्य जैसे ये जो जीवन मुझे मिलता है बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब टंठन गावा। जो बड़ी मुश्किल से मुझे जीवन मिलता है, कुछ इस जीवन में लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति में डूबे रहें तो भगवान की बड़ी ही कृपा होगी। इस जीवन को ऐसे ही व्यर्थ ना गंवाएं। यही सभी भक्तों से मेरा कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा चाहे राम कथा हो, चाहे श्रीमद् भागवत कथा हो, उसका प्रतिदिन उसका पाठ करना चाहिए। प्रतिदिन पाठ करने से मेरे जीवन की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जो संशय रूपी पक्षी होता है, ये भगवान की कथा को सुनने से वो संशय रूपी पक्षी उड़ जाता है। रामायण के हर दोहा चौपाई एक खास महत्व रखता है और इसी महत्व को आज देवी मंजू कल्याणी जी ने शाश्वत किए हैं। उनका कहना है कि रामायण पाठ दोहा चौपाई का अध्ययन कर अपने जीवन में भी आत्मसात करते हैं तो मनुष्य कभी भी कष्ट से उबर सकता है, कभी दुख नहीं पाएगा। हमेशा ही उनका सकारात्मक विचार होगा और समाज में वो अच्छे कहलाएंगे। छत्तीसगढ़ नाव से सरिया से वीरेंद्र सोनी की खास रिपोर्ट। रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान, सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। CCTV कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। खबरें नहीं रुकेंगी। छत्तीसगढ़ नाउ हर पल आपके साथ।